हरे कृष्णा राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे करवा चौथ के व्रत के बारे में। करवा चौथ का व्रत कब किया जाता है, क्या विधि है, इसकी कथा क्या है और अपने पति की लंबी आयु के लिए औरतें ये व्रत रखती हैं। तो संपूर्ण जानकारी आपको दूंगी, तो प्लीज़ बने रहें हमारी वीडियो में। और यदि हमारे चैनल से आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस शुभ अवसर पर अविवाहित स्त्रियां पति की लंबी आयु एवं सुख समृद्धि के लिए व्रत करती हैं करवा चौथ माता का। साथ ही करवा माता के निमित्त करवा चौथ का व्रत में भी व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हैं जो औरतें शादीशुदा हैं। वैसे आज के समय में तो अविवाहित लड़कियां, अविवाहित कन्याएं भी शीघ्र विवाह के लिए करवा चौथ पर व्रत करती हैं और अपने मनचाही जीवन साथी को पाने के लिए व्रत करती हैं कि उनका इच्छित वर उनको मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, व्रत इनको नहीं करना चाहिए। व्रत, ये वाला व्रत सिर्फ शादीशुदा औरतों को ही करना चाहिए। यह व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए ही किया जाता है, अतः अविवाहित कन्याओं को इस व्रत को नहीं करना चाहिए। इस व्रत के पालन से सभी विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है और इसके साथ ही उनके परिवार में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। वैसे इस करवा चौथ के व्रत का उल्लेख किसी भी पौराणिक शास्त्र ग्रंथ या पुराण में नहीं मिलता है, लेकिन यह स्थानिक परंपराओं के अनुसार मनाया जाने वाला एक त्योहार है। लेकिन सबसे ऊपर संतान और अपनी पति के दीर्घायु और यश और मंगल कामना के कल्याण के लिए व्रत रखने की इसकी परंपरा है। हमारी वैदिक और पौराणिक उपदेशों के अनुरूप ही इसलिए इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हिंदू सिद्धांत के हिसाब से यह व्रत पति की सौभाग्य के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए रखा जाता है। इसलिए प्रमाणभूत कहा गया है कि इस वर्ष करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 रविवार को रखा जाएगा और करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाएगा। इसलिए इस दिन चतुर्थी तिथि का भी आरंभ हो रहा है और 20 अक्टूबर 2024 को प्रातः 6:04 पर और इसकी पूर्ण होता है और 21 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन प्रातः 4:01 पर करवा चौथ का दिन है और संकट चतुर्थी का ही दिन होता है। इस दिन ये दोनों तिथियां एक दिन होती हैं और चतुर्थी भगवान गणेश जी को समर्पित है। इसलिए विवाहित महिलाएं करवा चौथ के दिन भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान गणेश की भी पूजा आराधना करती हैं। करवा चौथ का व्रत करके महिलाएं चंद्रमा के दर्शन और अर्घ्य देने के बाद इसका व्रत खोलती हैं। करवा या करक मिट्टी के पात्र को कहा जाता है। इससे चंद्रमा को जल या अर्घ्य प्रदान किया जाता है। करवा चौथ की पूजा करवा अति आवश्यक है। इस व्रत को कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस व्रत में अन्न भी नहीं लिया जाता है और ना ही जल। व्रत को निर्जल किया जाता है और पूरे दिन उपवास करने के बाद चंद्रदेव को उदय होता है तब चंद्रमा के दर्शन करके अर्घ्य देने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है। चंद्रमा के दर्शन करने के बाद अपने पति के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत का पारण किया जाता है। तो करवा चौथ के इस उदय का समय रहेगा शाम को 7:05 से। इसके बाद आप चंद्र दर्शन करके अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। अब देखिए, अलग अलग शहरों में चंद्रोदय का समय अलग अलग हो सकता है। यह समय कुछ मिनट आगे पीछे हो सकता है, इसलिए आप जहां भी रहते हैं या फिर जैसे भी आप करें तो ये चेक कर लीजिएगा कि चांद कब निकल रहा है, आप उस हिसाब से कर लेना। लेकिन एग्जैक्ट समय ये है, कहीं कहीं आगे पीछे हो जाए तो आप ये मत कहिएगा मैम आपने तो ये कहा था, ये तो ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है। उस दिन चंद्रदेव थोड़ा सा लेट ही निकलते हैं, काफ़ी परीक्षा लेते हैं, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन चंद्रदेव निकलेंगे जरूर और अर्घ्य दे के ही आप अपना व्रत का पारण करेंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लेना अपना व्रत। अच्छा, शाम को फिर से पूजा की जाती है। इसमें सुबह पूजा की जाती है, शाम को पूजा की जाती है। संध्या पूजन का अधिक इसमें महत्व माना गया है। जो प्रदोष काल में व्रत किया जाता है, इसलिए करवा चौथ के दिन प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:46 से लेकर 7:02 तक और पूजन की कुल अवधि 1 घंटा 16 मिनट की है।
करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाएं ही कर सकती हैं। लेकिन अगर करवा के समय स्वास्थ्य को लेकर कोई भी आपत्ति है या समस्या है, या कोई भी गर्भवती महिला है और यदि कोई पीरियड्स हैं, तो ऐसे समय में व्रत नहीं करना चाहिए। हाँ, पीरियड वाली व्रत कर सकती हैं लेकिन पूजा नहीं करेंगी। और प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जो वो ना करें, जिनका स्वास्थ्य खराब है वो ना करें। फिर भी अगर कोई महिला करना चाहती है तो जल फल इत्यादि लेकर के वो व्रत कर सकती है। और अब बात करें मासिक धर्म की, तो पीरियड में महिलाओं को व्रत करना चाहिए या नहीं, तो ऐसे समय में अगर किसी महिला ने पहले से इस व्रत को शुरू किया हुआ है, यानी कि पिछले साल भी किया था, तो ये व्रत वो कर सकती हैं। लेकिन महिलाएं पूजा नहीं करेंगी, जैसा कि मैंने आपसे कहा है, पूजा नहीं करेंगी। वह उपवास करके चंद्रमा के दर्शन कर सकती हैं, इसलिए ऐसे समय में भी आप करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं। अच्छा, और पति के हाथों से ही आप पारण करेंगी, मतलब जल पी सकती हैं, अपना उपवास खोलेंगी, बस पूजा नहीं करेंगी। ठीक है, मानसिक रूप से माँ पार्वती और शिव जी की आराधना करके ऐसी दशा में अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर सकती हैं वो औरतें। और श्रृंगार में देखो, मांग ज़रूर भरना, श्रृंगार जरूर करना, और जो नहीं है करने का वो तो मत करना, लेकिन मांग वगैरह तो आप भर सकती हैं। ठीक है, मांग भरना, बिंदी लगाना, महावर हो गया, मेहंदी आप लगा ही लेना 1-2 दिन पहले, ये तो सुहाग की वस्तु हैं, ये आप कर सकती हैं। ये ना सोचें कि पीरियड है तो हम ये ना करें, आप बढ़िया तैयार, नए वस्त्र धारण ना करें। हाँ, दूर रहें, पूजा किसी और से करा सकती हैं अपने नाम के करवा लेकर के। हाँ, और पूजा बस नहीं करना, मानसिक पूजा आप करना, लेकिन व्रत और पारण अपने पति के हाथ से ही करवाना। चंद्रदीप को अर्घ दिलवाना है अगर, तो किसी और से दिलाना। आप अपने पति की छलनी में चेहरा देख करके बस ऐसे ही नॉर्मल अपना पारण कर लेना, बस सामान कुछ मत छूना, और ना ही आप पूजा करना इस दौरान। ठीक है। अच्छा, हमारे द्वारा दी गई है जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी लगी। अब बात करते हैं व्रत की विधि और कथा की। ठीक है, तो अब बात करेंगे सबसे पहले हम व्रत की विधि की। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस दिन पति की दीर्घ जीवी, मतलब दीर्घ आयु के लिए होने के लिए ये व्रत करती हैं। इस दिन सुहागन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय और कौआ, बेचने वाली कुम्हारिन और महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मणिहारन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा, पार्वती आदि देवी देवताओं के चित्र भी अंकित करती हैं। अच्छा, सुहागन स्त्रियों को इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उन्हें अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा माता बना करके पूजा करनी चाहिए। पीली मिट्टी ना मिले तो आप गाय के गोबर से या जो भी जैसा भी गोबर मिले आप गोबर से बना सकती हैं या मिट्टी से बना सकती हैं। यह दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई भी असुविधा आपको नहीं होगी, और नहीं तो आजकल रेडीमेड बाजार से उनके कैलेंडर आते हैं, उनको आप रख करके पूजा कर सकती हैं। ठीक है, और कैलेंडर को बढ़िया से आप किसी चीज़ पे चिपका लीजिएगा, पटा आदि की सहायता पे या दीवार में, और उस तरह से आप पूजा करिएगा, या फिर गमले के पास चिपका लीजिएगा तुलसी माँ के, तो उनकी भी पूजा हो जाएगी। और ये सब बढ़िया चिपका करके अच्छे से पूजा करिएगा। अब बात करते हैं करवा चौथ की व्रत की कथा के बारे में। तो कथा नंबर 1 पौराणिक कथाएं हैं ये, और एक वीडियो में 4 कथाएं आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे करवा चौथ की कथा का फर्स्ट अध्याय। तो कथा नंबर 1 है ये। एक साहूकार था जिनके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन किया करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है मेरा, चांद उगने पर ही भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगी, चल बहन चांद उग गया है, आ अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे दो। भाभियाँ बोली, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास में मुंह की ओर तो उसकी मुंह की ओर ग्रास किया ही है, और उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना, मतलब पाँव छूना, और जो कोई भी सुहाग का आशीष दे, मतलब आशीर्वाद दे, उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना।
बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जब भी जो भी मिला उससे उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहागन का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननंद खड़ी थी। तब उसके भी पाँव उसने लगी, उसके पैर मतलब उन्होंने छुए और उनसे कहा कि सुहागिन रहो, मतलब उसकी नंद ने कहा उससे कि सुहागिन रहो, सपूती हो, मतलब दूधो नहाओ फूती फलो सपूती हो। तब उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननंद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा हुआ है, तो उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए वह बहू बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ से बची खुची रोटी वहां भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृग से मतलब मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चौथ आकर चली गई, फाल्गुन की चौथ चली गई, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रावण भादों की भी सभी चौथ आई और यही कह के चली गई कि आगे वाली से कहना वो मेरे से बड़ी हैं। यह कहकर चली गई, आगे वाली को कहना वो सब मेरे से बड़ी हैं। अब असौज की चौथ आई, मतलब उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी कि हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा छिड़क दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, तब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। अब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपट खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपट खेलते हुए देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें, सुहाग अटल रहता है इससे। और जिस तरह साहूकार की बेटी का सुहाग चौथ माता ने दिया है, उसी तरह चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। बोलो करवा महारानी की जय हो। अब बात करते हैं दूसरी कथा की। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडव पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थीं। इससे द्रौपदी ने शोक विहीन बल होकर के श्री कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें। प्रभु, द्रौपदी बोली। प्रभु, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है ये आप तो स्वयं जानते हैं, तो आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों के बोझ से बेहबल कर दिया। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके। तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। ये कौन बोला। द्रौपदी से बोले भगवान श्री कृष्ण। द्रौपदी, कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु मुझ जैसी दुखी नारी का कष्ट दूर करने का कोई उपाय बतलाइए। द्रौपदी ने पूछा। तो श्री कृष्ण बोले, यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया था। तब शिव जी ने चौथ व्रत का विधान बताया था माता पार्वती को। द्रौपदी बोली, फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दे दीजिए और उनकी कथा भी मुझे बतलाइए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि एक पल सोचने के बाद कहा, प्रभु ने सुख
दुख और सुख तो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे भूख ने परेशान कर दिया। इससे उसके स्नेही दयालु भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में झूठा चंद्रमा बनाकर दिखा दिया और लड़की ने चंद्रदेव को अर्घ दे दिया और भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। अब तो उसकी हृदय विदारक करुण चित्कार से सारा घर गांव कांप उठा। उसी रात्रि में इंद्राणी भूमि पर विचरण करने गई। तब ब्रह्मा पुत्री ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत के दिन चौथ दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की कि इससे मुक्त होने का कोई उपाय मुझे बतलाइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करने का वचन दो तो तुम्हारा पति पुनर्जीवित हो जाएगा। कन्या ने ऐसा करने का वचन दे तो दिया, उसका पति स्वस्थ हो गया। अब तो उस कन्या ने वर्ष भर की प्रत्येक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी कष्ट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्र में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र पौत्रादि, धन धान्य और इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर जी की पूजा आरती भी की जाती है। और जो मनचाहा जीवन साथी पाने के चक्कर में है तो वो भी भाई कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, गणेश की चौथ कर सकती हैं। गणेश जी का व्रत जो है ये करवा वाला मत करना, गणेश चतुर्थी है वो करना। अब बात करते हैं करवा चौथ की व्रत की तीसरी कथा। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उसका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। सभी दुत्कारते रहते थे उसको। तीज त्योहार पर भी जब उसके मायके से कोई ना आता तो वह बहुत दुखी होती थी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उसके भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा भी लेकर आता। सास भी छोटी को बहुत ही खरी खोटी सुनाती रहती थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी एक बार और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने बिल से निकल आया और छोटी से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर मेरे घर आता। नाग को छोटी पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग उसकी ससुराल जा पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना कि सामने रखी नांद कभी मत खोलना। छोटी सारा समय महल में आराम से काटती, पर नांद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती थी। एक दिन जब घर में कोई ना था, उसने नांद उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी से नाक ढक दी। उसने जल्दी में जब नाक ढकी तो एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा जताई तो उसे धन और रत्न आदि देकर विदा किया नाग देवता ने। छोटी की ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। उधर जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सब बांडा कहकर तंग किया करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है। माँ ने कहा कि छोटी की नाद उठाने में और जल्दी से रखने में तुम्हारी पूंछ कट गई। तो वह बोला, मैं
वह बोला कि मैं छोटी से अब इस बात का बदला लूँगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा पहुँचा और छुपकर मौन छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी, तो छोटी कसम खा खा कर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बांडा भैया से प्यारा कोई नहीं है, उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बांडा ने जब यह सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती हो, मैं उसे काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला आया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बांडा भाई और छोटी बहन वो एक दूसरे के भाई बहन हुए और उनको समझ में आई अपनी गलती। अब भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन बहन के यहाँ करवा लेकर जाता और बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत रखती थी। तो ये थी इनकी कथा। अब बात करते हैं करवा चौथ की चौथी कथा के बारे में। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। अपने पति के साथ नदी किनारे वह एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बंधा हुआ देखकर यमराज के यहाँ पहुंची वह और यमराज से बोली, भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगर को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगर को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। बोलो करवा माता की जय। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन के बटन को जरूर से दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी करवा चौथ वंस अगेन, हरे कृष्णा।